नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने देखा कि कैसे हम पैसे कमा के थोड़े बहुत और बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास एक और ऑप्शन है। अगर तुम पढ़ाई करना चाह रहे हो और उसमें थोड़े पैसे खर्च करना है, तो अगर आप 12वीं के बाद जब आपकी उम्र 18 वर्ष है तब सिर्फ 1 लाख रुपए इकट्ठे करके म्यूचुअल फंड में हम एक साथ पैसे जमा करने वाले हैं। तो 1 लाख अगर हम जमा करते हैं और वो बढ़ते हैं 18% प्रति वर्ष की दर से, तो ये पैसे आपको क्या करके देंगे उसके बारे में हम अंदाजा लगा के देखते हैं। तो म्यूचुअल फंड हम वही लेंगे जो पिछले बार लिया गया था, पराग पारक। ये अभी तक का सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है, पराग पारक स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर हमने 1 लाख रुपए लगाए और 18% की ग्रोथ से वो बढ़ रहे हैं, तो 4 साल में पैसे डबल हो जाएंगे। 4 साल में डबल हो जाएंगे। तो 4 साल में हो जाएंगे 2 लाख। 8 साल में कितने हो जाएंगे? 8 साल में हो जाएंगे 4 लाख। ठीक है। तो 4 लाख रुपए अब आपके पास इकट्ठे हैं। उम्र आपकी हो चुकी है कितनी? 26 साल। 26 साल। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब आप 26 साल के हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे थे उन लोगों के पास नौकरी होगी कुछ 20 या 25 हजार रुपए की, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। वो कितना भी पढ़ लें उनको इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है। अगर 100 लोग पढ़ रहे हैं तो 10 लोग यहाँ काम कर रहे होंगे, बाकी 90 कहीं और उनमें सिर्फ 2 लोग सरकारी नौकरी में, और आधा मतलब 200 में से 1 लोग किसी बहुत बड़ी पोस्ट पर जिसको 50-60 हजार रुपए महीने मिल रहा होगा। तुमको ये डेटा देखना है तो आप अपने आसपास के स्कूल में जाके, हर साल 12वीं पास होते हैं बच्चे, उन बच्चों में से कौन क्या कर रहा है सबका डेटा तुम्हें मिल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास 26 साल की उम्र में है 4 लाख रुपए। तो हम यहाँ से 1 लाख जो हमने डाला था वो निकाल लेंगे। 1 लाख रुपए निकाल लिया हमने, निकाल लिया। 3 लाख यहीं छोड़ देंगे और इससे हम छोटा सा एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, 50-50 हजार रुपए की 2 भाग कर देना। 50-50 हजार की 2 भाग। इसमें से आप एक किराना दुकान खोल सकते हैं, छोटी सी, कुछ बड़ा नहीं, जितना सामान आ जाए सिर्फ उतना, हर दिन की जरूरतों का सामान, सिर्फ 50 हजार। ये चलाओ 6 महीने तक, 6 माह। इस पैसे को रखो सेविंग में। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो इसको यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो प्रोजेक्ट फेल है, तो फिर ये वाला हम खत्म कर देंगे। फिर कुछ खाने का बिजनेस लगा सकते हो, समोसे, समोसा, चाट, फुल्की, बहुत छोटे से स्तर पर हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जब तक आपका 1-2 साल में ये बिजनेस चल पड़ेगा तब तक ये फिर से डबल हो जाएगा 4 साल बाद। तो जैसे ही 12 साल होंगे ये 6 लाख हो जाएंगे, और जैसे ही ये आगे बढ़ते ही आपके पास ही बढ़ के 10 लाख रुपए हो जाता है। जैसे ही 10 लाख हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से आप 8 हजार रुपए महीने का निकाल सकते हैं। 10 लाख होने में कितना समय लगेगा? 8 साल में हो गया आपका 4 लाख, 12 साल में हो जाएगा 8 लाख, और 14 साल में आपके पास 10 लाख रुपए होगा। 14 वर्ष। ये आपने कुछ किया नहीं है इस पैसे के लिए, ये साइड में काम हो रहा है अपने आप, आपने कुछ नहीं किया। आपका जो काम धंधा था, आपकी नौकरी थी, वो चल रही है।
तो इस तरीके से आप यहाँ से 8,000 रुपये महीने का ले सकते हैं। और आप ऐसा समझ लो कि आप रिटायरमेंट ले चुके हैं 14 वर्ष के बाद। 14 वर्ष मतलब 32 साल की उम्र में आप रिटायर हो गए, आपके पास 8,000 रुपये महीने का आता है। अब आप सोते रहेंगे तो भी आपका खाना पीना बंद नहीं होगा, चाहे आपके बच्चे आपके साथ हों चाहे ना हो, लेकिन आपका खाना हमेशा चलेगा। तो इसको ऐसा समझ लेते हैं, ये तुम्हारा एक बच्चा इकट्ठा कर लिया है हमने, जो हमें हमेशा खाना देगा, कभी धोखा नहीं देगा। ठीक है, तो हमने क्या किया था, पैसे जमा किए थे 12वीं के बाद सिर्फ 1,00,000 रुपए, और अपना जो काम है, जो पढ़ाई है, वो साइड में चल रही है। अगर नौकरी नहीं करनी, पढ़ना है, तो उस वाले ऑप्शन पर हम जा सकते हैं। अगले ऑप्शन के लिए हम तीसरे पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।